गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। 4 वर्षों में एडेड महाविद्यालयों को मिले हैं 3,121 शिक्षक। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपना पूरा 4 वर्षों का जो उन्होंने भर्तियाँ की हैं उसका लेखा जोखा जो है इस अखबार के ज़रिए से सार्वजनिक किया है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि अब तक वो कितनी भर्तियां कर चुके हैं। प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में विषयवार पढ़ाई की व्यवस्था ठीक करने के लिए रिक्त पद तेजी से भरे जा रहे हैं। भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 50 के तहत गतिमान है। 2003 पदों के लिए चल रही इस भर्ती में 980 चयनितों को नियुक्तियां अब तक मिल चुकी हैं। इसके अलावा 2018 की भर्ती और उसके बाद 2016 की भर्ती और उसके अलावा विज्ञापन संख्या 59 यानी कि 49 के तहत प्राचार्य की भर्ती, कुल मिलाकर के इन्होंने ये 3-4 भर्तियों का अपना जो पूरा ब्यौरा है वो जो है सार्वजनिक किया है कि अब तक जो है वो 3,121 जो है शिक्षक भर्ती कर चुके हैं और जुलाई तक विज्ञापन संख्या 50 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो तादाद है बढ़कर के 4,143 तक पहुंच जाएगी और उसके बाद विज्ञापन संख्या 51 आने की संभावना है। आइए एक और बड़ी अपडेट आपको लिए चलते हैं। 2013 के परिणाम के बाद आएगी नई प्रधानाचार्य भर्ती। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा जो कि 2013 का जो है अटकी पड़ी है, जो कि साक्षात्कार के माध्यम से हो रही थी और इसका जो परिणाम है किसी कारणों से जो है वो रुका हुआ था। कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे तो वहाँ से इसको हरी झंडी मिल चुकी है। इसका जो परिणाम है 2013 वाला प्रधानाचार्य की भर्ती का 1-2 दिन में जारी हो सकता है। इसके बाद नई भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन करना होगा, चूँकि अब जो प्रस्ताव है वो ये हो चुका है कि प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से होगी। तो उसके लिए सबसे पहले नियमावली में संशोधन होगा और उसी के बाद जो है वो विज्ञापन जारी होगा, तभी जो है नई प्रधानाचार्य की भर्ती आएगी। एक और बड़ी अपडेट, यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 13,000 से अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हो गए हैं। आप जानते हैं कि अभी 5 जून को यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आयोजित कराई थी, तो इसका जो रिज़ल्ट है प्रारंभिक परीक्षा का वो अब जारी कर दिया गया है और 13,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। और आगे एक और बड़ी अपडेट, पुरानी पेंशन बहाली की तैयारी शुरू, एक और गारंटी पूरी करने की तैयारी में है। आप इस बार राज्य कर्मचारी जो है इसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर पंजाब सरकार की, जो मौजूदा सरकार है, जो नई सरकार है, भगवंत मान की सरकार, ये अपने सभी चुनावी जो वादे थे वो पूरा करने के लिए तत्पर है और अब इस अगली कड़ी में पुरानी पेंशन को ये लागू कर सकती है, जिसको लेकर के राज्य कर्मचारियों में एक खुशी का उत्साह है। उम्मीद करते हैं कि भारत के सभी राज्य जो उन्होंने अभी तक पुरानी पेंशन लागू नहीं की है वो भी इस पुरानी पेंशन को लागू कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि उनको देख कर के हमारे सूबे के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ भी पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में कोई बड़ा फैसला ले लें, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लखनऊ कानपुर में नहीं मिलेगा तबादला। आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर तबादले की नीति जो है वो जारी कर दी गई 2022-23 के लिए, लेकिन उसके अंदर लखनऊ और कानपुर में तबादला नहीं किया जाएगा। कुल शिक्षकों के जो है वो 10% का तबादला ही किया जाएगा। कह सकते हैं कि 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त शिक्षकों के प्रधानाचार्यों के लेक्चरार के जो ट्रांसफ़र हैं वो इसमें नहीं किए जाएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 25 जून तक जारी होंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पूरी की आवेदनों की जांच और ये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2022 है ये 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो 25 जून से पहले या 25 जून को जो है जारी कर दिए जाएंगे। नियुक्ति के 6 माह बाद नहीं मिली है नौकरी, आयोग के प्रदर्शन। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किए गए रिजल्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब रिजल्ट घोषित कर देता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक लंबा टाइम लगाता है, उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके अंदर भी बहुत टाइम लगता है। अगर बात की जाए यहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया की 2018 में शुरू हुई थी तो उसकी जो नियुक्ति है वो चयन प्रक्रिया जो है वो कई साल के बाद शुरू हो सकी थी, रिजल्ट के बाद भी। एक और बड़ी अपडेट है, माध्यमिक शिक्षा के 10% शिक्षकों के ही तबादले होंगे।
तो तबादला नीति जारी, इसके बारे में जो है हमने आपको भी बता दिया है। विभागीय मंत्री भी कर सकेंगे 4% तबादले। तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त हैं, तब आप मंत्री जी से साठगांठ करके या अपने किसी सिफारिश के आधार पर जो है अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एक जो विंडो है वो खुल दी गई है। तो स्नातक दाखिले की CUET UG 15 जुलाई से 10 अगस्त तक। NTA ने CUET शेड्यूल जारी कर दिया है। 86 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए इतने आवेदन हो चुके हैं। देश भर में 554 केंद्र, तो भारत के बाहर 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 24 जून तक आवेदन व त्रुटियों में जो है वो सुधार के लिए विंडो खोली गई है। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है वो 3 कोर्स शुरू किए हैं। चूँकि बदलते हुए स्वरूप के शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को दक्ष करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सों को शुरू किया गया है। और गुरु दक्षता में 6 कोर्स सभी के लिए जो है वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। प्रोफेसर कमल कुमार ने बताया है कि सभी शिक्षकों को ये कोर्स करने हैं। कोर्स के एक पूरे साल में 6 कोर्स सेशन होंगे। 28 से गुरु दक्षता कोर्स का पहला सेशन शुरू हो गया है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। PhD सत्र पटरी पर लाने को 1 साल में 2 प्रवेश प्रक्रियाएं जो हैं वो आयोजित कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को मिले हैं 20 असिस्टेंट प्रोफेसर। बात हो रही है UPHSC के विज्ञापन संख्या 50 की। तो विज्ञापन संख्या 50 में 4 विषयों के 20 असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 4 विषयों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इन 4 विषयों में से जो है 20 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जो है वो चयनित किया गया है। एक और बड़ी अपडेट UPPSC से है। UPPSC ने साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से संबंधित विभिन्न पदों पर साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसका साक्षात्कार किस तिथि को है। तो 29 और 30 जून को जो है ये साक्षात्कार की तिथि जारी की गई है। और अब बात करते हैं एक बड़ी करंट अफेयर्स के बारे में। जर्मनी UAE की यात्रा पर जाएंगे PM मोदी। PM नरेंद्र मोदी आगामी 26 से 28 जून 2022 तक विदेशी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पहले जर्मनी जाएंगे, जहां पर वो ग्रुप 7 देशों के शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वापसी में वो UAE भी जाएंगे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।